एक दासी रोज़ महारानी की सेज सजाया करती थी। एक दिन उसने महारानी की सेज सजाई, खूब सुंदर सुंदर फूलों से भी सेज सजाई। खूब सुगंध आ रही थी फूलों की। नदी के किनारे महल था और छत पर सेज सजाई गई थी। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दासी दिन भर की थकी हुई थी। न जाने आज उसके मन में यह विचार कैसे आया कि 1 मिनट इस सेज पर लेट कर देखूं कैसा लगता है। वह दिन भर की थकी हुई थी, जरा सेज पर 1 मिनट के लिए लेटी। बेचारी को बहुत तेज नींद आ गई। नींद तो नहीं खुलनी थी क्योंकि थके हुए आदमी की नींद थी। थोड़ी देर में ही महारानी आ गई और आज महारानी ने एक अलग सी चीज़ जब देखी कि दासी मेरी सेज पर सो रही है, बहुत तेज गुस्सा आया। आग बबूला हो गई वो तो। दासी को जगवाया। उसके बाद कोड़ा लेकर दासी को कोड़े लगाने शुरू किए। बेचारी दासी कोड़े की चोट से रोने लगी, दर्द से छटपटा रही थी, रोती जा रही थी। अचानक ही वह खूब तेज हंसने लगी। अब दासी हंस रही थी और रानी कोड़े मार रही थी, किंतु उसके हंसने से महारानी को मज़ा नहीं आया। भाई, जब किसी को पीटते हैं तो वो रोता है तो ही मारने वाले को आनंद आता है। महारानी ने कोड़े लगाने बंद करके दासी से पूछा कि अरे, जब मैं पहले तुझे मार रही थी तब तू रो रही थी और अब तू हंस रही है, क्या कारण है? हंस क्यों रही है? दासी ने कहा कि मैं कारण बताऊंगी, किंतु आप और नाराज़ मत हो जाइएगा। तो महारानी ने कहा कि अच्छा बता। दासी ने कहा कि पहले तो मुझे चोट से दर्द हो रहा था इसलिए मैं रो रही थी, किंतु अचानक ही मुझे विचार आया कि मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या सो गई, मुझे तो बेपरवाह कोड़े पड़ रहे हैं। इतना कष्ट मुझे मिल रहा है इस सेज पर सोने का, ये मेरी सज़ा बनी है। मैं तो थोड़ी देर के लिए सोई थी और ये महारानी तो रोज़ ही सोती हैं। इनको न जाने कितने कोड़े पड़ेंगे, इस बेचारी को पता नहीं है और ये उससे बेपरवाह होकर और मुझे भी पीट रही है। अपनी सज़ा का इन्हें पता नहीं है। तो आपकी नासमझी जो है उस पर मैं हंस रही थी कि आपकी सज़ा कितनी मुकर्रर होगी ये पता नहीं है। इस पर महारानी को बोध हो गया और उसने दासी को मारना छोड़ दिया और किनारे हट गई। उसने भी अपना विचार किया कि मुझे प्रभु कितना इसकी सज़ा देंगे। एक तो मैं रोज़ सोती हूँ इस पर और आज ये ज़रा सो गई तो इसको मैंने कोड़े से मारा है, मेरी सज़ा भी गहरी मुकर्रर होगी। यह सोचकर रानी ने दासी को पीटना छोड़ दिया। उसे बोध हो गया